हाँ जी, तो फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे थे है ना, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी में कुछ बातें कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं आपको तीन चीजें बताऊं। अगर सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सपोज ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ना, बेसिकली जैसे मान लो क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप क्या देखोगे, एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो इज इट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म? ये तीनों ही इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होंगी कि नहीं होंगी? होंगी सर। यस सर। तो हमने एक फंडा सीखना है कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में, है ना, क्लास में ठीक है। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में एक्स की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। जैसे यहां ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। बोलो। यस। तो अगर मैं ऊपर x की पावर 2 कॉमन ले लूं और 2 की पावर से डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। यस सर। ऐसी नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। 1 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस 3 बाई एक्स बचेगा। यस सर। अब देखो, क्योंकि अगर x इनफाइनाइट को जा रहा है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 को जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 0 को जाएगा, 1 को जाएगा। यस। और अगर x इनफाइनाइट को जा रहा है 1 अपॉन एक्स 0 को जाएगा, तो 3 अपॉन एक्स भी 0 को जाएगा, तो 1 प्लस 3 बाई एक्स भी तो 1 को जाएगा। यस सर। तो एक बात बताओ, ये जो लिमिट है ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, पूरे के साथ, और ये 1 को जा रही है, तो नॉन जीरो है और प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू बीच में रख सकता हूं। भाई ऐसे ही ये लिमिट 1 को जा रही है, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, नॉन जीरो है, तो इसकी वैल्यू बीच में रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? यस सर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यस सर। भाई ऐसा क्यों कर सकते हैं, वो लॉजिकली क्लियर है ना, क्योंकि आप इसको ऐसे लिमिट को प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़ सकते हो, दिस इनटू दिस अपॉन तीसरे वाले को क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड टू इनफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 3। तो ये पूरे के साथ प्रोडक्ट में है, नॉन जीरो है, इसलिए आधी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करी, क्योंकि पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, जो मैंने आपको नोट लिखाया था, एंड नॉन जीरो है, एंड नॉन जीरो है, इसलिए रख दी। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन तो यही बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स, इसका आंसर इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा।
Yes, sir. यही काम अगर मैं दूसरे क्वेश्चन में करूं, दूसरे वाले में, तो अगेन ऊपर नीचे मैं डिवाइड करूंगा x से, तो 1 + 1/x, नीचे क्या बचेगा x प्लस, मतलब ऊपर x कॉमन आ जाएगा, नीचे x² कॉमन आ जाएगा, 1 + 3/x², ये x कट जाएगा, ये लिमिट 1 को जाएगी, ये लिमिट 1 को जाएगी, ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो पूरा आंसर 0 को जाएगा। Yes, sir. ये दोनों बराबर कर लो, 2x² है ये भी, है ना। अब ऊपर नीचे x² से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, Yes, sir. Yes, sir. ये 0 को जा रहा है तो पूरा न्यूमरेटर 2 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, पूरा डिनोमिनेटर 3 को जा रहा है, तो पूरी लिमिट की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो मैं इससे आपको ये सिखाना चाहता हूं, हालांकि इस पॉइंट पे बात अपन बाद में भी करेंगे अलग से अप्रोक्सीमेशन मेथड में, कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, और कुछ नहीं है अभी, एक्सपोनेंशियल वगैरह और वो सब नहीं है ना, सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ना, अलजेब्राइक फंक्शन समझते हैं ना हम। तो ऊपर अगर डिग्री ज्यादा है तो पूरी वैल्यू इनफाइनाइट को जाएगी, अगर नीचे की डिग्री ज्यादा है तो पूरी वैल्यू 0 को जाएगी, अगर ऊपर नीचे की डिग्री बराबर है तो इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट आंसर आ जाएगा। इस बात को हम आगे जाके लिखाएंगे भी, बट अभी आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। Yes, sir. और अगर ये चीज अभी नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं है, मैं आगे भी बताऊंगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन लेने का पर्पज ये था कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो तो हाईएस्ट पावर कॉमन लेके डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ये टूल तो सीख गए, ये नोट Yes, sir. है ना, तो इसको ध्यान रखना, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में हमेशा हाईएस्ट पावर कॉमन लेके डिवाइड करते हैं, दैट्स इट। आपका कहीं नहीं अटकेगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। कर लिया सर नोट? नहीं सर, करना। कर लो कर लो। सही है, कर लिया नोट? यस सर, हो गया, कर लिया सर। पहले तो फॉर्म बताओ कौन सी है? सर इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी। Infinity minus infinity. भाई पहले तो हम देखेंगे ये कहाँ को जा रहा है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो रूट माइनस रूट दिख रहा है तो कुछ समझ नहीं आएगा, रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज कर दें,
Yes, sir. Yes. तो देखो रूट एक्स माइनस रूट वाई का रेशनलाइज मैंने बताया था, इसकी छत खोल दो सीधे ही, दिस माइनस दिस, और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये आ जाएगा। Yes, sir. एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 5 माइनस 7x माइनस 2x माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 2, ये आएगा भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फॉर्म कौन सी है, क्या पता इनडिटर्मिनेंसी हट गई हो, तो ऊपर वाला इन्फिनिटी को Sir, जाएगा, infinity by infinity. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गई। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में सर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने क्या बोला था, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दें। Yes, sir. तो नीचे अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस 5 बाई एक्स प्लस माइनस 7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस 7 बाई एक्स माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर से बाहर मोड एक्स आएगा, Yes, sir. और ऊपर हाईएस्ट पावर एक्स से डिवाइड करते हो, एक्स कॉमन लेते हो, मतलब माइनस 2 बाई एक्स आएगा। क्योंकि एक्स प्लस इंफिनिटी को जा रहा है तो मोड एक्स प्लस से खुल जाएगा। Yes, sir. तो ये कट गया। तो देखो एक्चुअल प्रोसीजर तो ये है, बट देसी भाषा में हम जल्दीबाजी में ये भी बोल देते हैं ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया, तो एक्स से डिवाइड कर दिया तो एक्स ब्रैकेट में जाके अंदर एक्स स्क्वायर चला गया, तो ये बन गया। अल्टीमेटली थोड़ा ये बनेगा। अब देखो ये चीज जीरो को जा रही है, ये चीज जीरो को जा रही है, ये चीज जीरो को जा रही है, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, ऊपर बचेगा -2 को जा रहा है ऊपर वाला सारा तामझाम, और नीचे वाला इधर √1 प्लस √1 को जा रहा है, तो आंसर -1 आ गया। Yes, sir. ध्यान रखें, जल्दबाजियां ना करें। सपोज यहाँ 4 होता तो यहाँ √4 बचता, तो आंसर 4 प्लस 2 प्लस 1 -2/3 आता। ठीक है, Yes, sir. यहाँ 4 करोगे, यहाँ 4 तो √2 प्लस 1 3 आएगा, नीचे -2/3 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो छाप लो। Excuse me, sir. सर जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 वाला एक्सप्रेशन वहाँ पे 4 कहाँ से आया? मैंने बताया अगर यहाँ 4 होता तो ऐसा होता। ओके सर। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मान लो। ठीक है, चले आगे। Yes. Yes, sir. कौन सी फॉर्म है? Infinity plus infinity. इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। भैया देखो, सॉरी x 2 को जा रहा है। अबे तू तो कुछ ज्यादा ही होशियार है, तूने बिना देखे कुछ भी कर दिया।
अब बता। 0 + 0 बन गया था वो तो। हाँ वो तो जीरो Yes, आ गया sir. था। अब बता भाई, x 2 को जा रहा है, x² 4 को जाएगा, x² - 4 0 को जाएगा, 4/x² - 4 इन्फिनिटी को जाएगा, ऐसे x 2 को जाएगा, 2 - x 0 को जाएगा, 1/2 - x इन्फिनिटी को जाएगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। Yes, sir. और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इनडिटर्मिनेंस होती नहीं है। Yes, sir. Infinity does not exist. तो Do not exist. इन्फिनिटी आ गया, मतलब आंसर क्या आ गया? डज नॉट एग्जिस्ट। Yes, sir. सर डाउट सर क्या क्या आपने सर 2 मिनट सर सर एक डाउट है सर। सर एक डाउट है सर। तेरे क्या का डाउट है? तूने तो बताया है। सर जो सर यहाँ पर तो सर सर अगर हमने 2 माइनस भरा तो सर अलग इन्फिनिटी माइनस को मतलब 0 माइनस को जाएगा सर। अगर इन्फिनिटी 2 प्लस में भरा तो सर वो गड़बड़ नहीं हो जाएगी सर इसमें? ये मैंने नहीं कहा, ये तूने कहा है। ये तूने कहा है कि सर ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म है ना? तो नहीं सर गलत है सर ये तो। ये गलत आपके है सर ये साथ तो। धोखा नहीं है। पूछना। इस धोखे से बचें, बहुत सी जनता ये कर देगी, कर रही है, तुम्हारे सामने है। इस धोखे से बचें। क्यों? अगर आप इसको एक्चुअल टेक्निकली देखेंगे, मैंने आपको एक नोट लिखाया था, डिनोमिनेटर कभी 0 को जाए तो 1/0 इन्फिनिटी नहीं बोलते हैं मुंह फाड़ के। Yes. अगर आप ध्यान से देखेंगे, x अगर 2 प्लस को जा रहा है, x² 4 प्लस को जाएगा, तो x² - 4 0 प्लस को जाएगा, तो 4/x² - 4 इन्फिनिटी को प्लस को जाएगा। लेकिन जब x 2 प्लस को जाएगा, RHL की बात कर रहा हूं, तो 2 - x 0 माइनस को जाएगा, तो 1/2 - x माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। तो यहीं से साफ है ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। समझे? तो पहले तो फॉर्म पहचाने, अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखे ताकि आपसे गलती ना हो। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको ऐसे लिख लो, 4/x² - 4 माइनस बाहर निकाल के x - 2। अब RHL पे ये भी प्लस इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, और LHL पे ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, वो एक ही बात है। सही है? Sir. ऐसे मैनेज करें। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, अब क्या देखते रहे इसको? एलसीएम ले लो, कॉमन है। एलसीएम ले लो, एलसीएम। x - 2 x + 2 4 माइनस x - 2 x + 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो 4 - x - 2, तो ऊपर माइनस कॉमन आ गया, x - 2 x - 2 x + 2। तो लिमिट जब x 2 को जा रही है तो x एग्जैक्ट 2 तो है ही नहीं, उड़ा दिया, तो -1/4 आएगा लिमिट का आंसर। समझे मुन्ना राजा? अरे बोलो भाई। यस। हाँ, तो ध्यान रखें, ऐसी चीजों से बचें। ठीक है, चले आगे। सर 2 मिनट सर। छाप लो, रोते क्यों हो? 2 क्यों, 20 मिनट रुक जाएंगे तुम्हारे लिए यार, कोई बात है? ये अर्शिया करके आदित्य है क्या? यस सर। तुमने नाम बदल लिया अपना, अर्शिया रख लिया क्या? है? सर। अच्छा, सर कर लिया नोट। सबने कर लिया? अबे गरीबों, मेरा सबसे गरीब आदमी पीयूष कुमार, कर लिया? ऐसा मत किया करो सर, सबसे पहले। सर हाँ। सर ऐसे हम
कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में ऐसे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करना है सर, और कौन से क्वेश्चन में नहीं करना सर? बेटा नोट लिखाया था ना, जब डिनोमिनेटर जीरो को जाता है तो मुंह फाड़ के इन्फिनिटी नहीं बोलते हैं। ओके सर। चलो ये था मेथड 1 है ना, बेसिक मेथड, जिसमें कोई मतलब रूल नहीं था कोई है। कभी रैशनलाइज कर दिया, कभी कॉमन ले लिया, कभी डिवाइड कर दिया, कभी 10 को साइन बटा कोस लिख दिया, कभी ऊपर नीचे को डिवाइड कर दिया, कभी हाईएस्ट पावर से डिवाइड, मतलब फैक्टराइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल मैनिपुलेशंस, है ना, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने जो कर लिए। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज बाइनोमियल मेथड। बाइनोमियल एक्सपांशन। अभी प्रदीप कुमार, 1 प्लस एक्स की पावर n में जब n बिलोंग्स टू r होता था, n बिलोंग्स टू r, याद कर लो, तब इसका एक्सपेंशन क्या होता था? सर 1 प्लस nx कुछ होता था सर। हाँ जी, 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इस तरह से होता था। इसको NC1 NC2 नहीं बोलते थे, क्योंकि NC1 NC2 तो तभी बोलेंगे जब n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नहीं है तो ये n(n-1) इस तरह से बोलते थे। और ये एक्सपेंशन वैलिड कब होता था? ऑल्सो वैलिड इफ मोड x एक से छोटा होता था, याद है आपको? यस सर। तो ये बाइनोमियल की बात है जो मैंने आपको याद करा दी। नाउ इस चैप्टर में इसका कहां यूज होगा तो उसकी बात कर लें, सुन लें ध्यान से, जो बात बताऊंगा दिल में छप जानी चाहिए। पहली बात तो लिमिट्स में इसका यूज तभी होगा इफ, पहली बात, वन प्लस समथिंग की पावर कुछ होगा। क्या होगा? 1 प्लस समथिंग। यहां 1 होना ही चाहिए, नहीं है तो हमें चाहे बनाना पड़े, पहली बात। एंड ये जो समथिंग है ना, समथिंग, ये 0 की तरफ जाना चाहिए। मैं क्वेश्चन में x को नहीं कह रहा 0 की तरफ जाना चाहिए, हो सकता है समथिंग x-2 हो और क्वेश्चन में x 2 की तरफ जा रहा हो, बट ये जो समथिंग है वो 0 की तरफ जाना चाहिए। बात समझ में आई? 1 प्लस समथिंग की पावर n का फॉर्मूला लिमिट में हम तभी लगाएंगे, पहली बात तो यहां 1 प्लस होना ही चाहिए, दूसरी बात 1 के बाद जो बचता है वो 0 की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज हमारा, मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्मूला लगा नहीं सकते, आप लगा सकते हो, लेकिन लगा तब सकते हो जब ये -1 से 1 के बीच होगा, लेकिन वो हमारे कोई काम नहीं आएगा। ये चीज 0 की तरफ जाएगी तभी काम आएगा। तो पहली बात तो 1 प्लस समथिंग होना चाहिए एंड समथिंग टुवर्ड्स टू 0 जाना चाहिए व्हेन x टेंड्स टू a। क्या ये बात खोपड़ी में उतर रही है? यस सर। ठीक है जी। नाउ दूसरी चीज, लगाने को तो आप पूरा एक्सपेंशन भी लगा दोगे डॉट 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 करके, बट फिर भी एक लिमिट होती है। जैसे मतलब एक, कई बार क्या होता है, ये जो x है ना, x ये प्राण पी लेगा, आपके बड़े बड़े एक्सप्रेशन होंगे, तो समथिंग समथिंग का स्क्वायर समथिंग का क्यूब कहाँ तक लिखोगे? तो एक जनरल सोच बता देता हूँ, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट आप कैसे सोच सकते हो कि मैं कितने टर्म तक लिखूं। आपको ये पता है ना, ऑल्सो आपको ये पता है कि बाइनोमियल में हमने सीखा था कि इसको हम अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर भी ले सकते हैं, सिर्फ 2 टर्म तक। हो सकता है मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 3 टर्म के बराबर ले लूँ, बाकियों को मैं नेग्लेक्ट कर दूं उसके कंपैरिजन में, जब x 0 को टेंड कर रहा है। कर सकते हैं भाई, मान लो x 0.000000001 है, तो यार x स्क्वायर तो x से छोटा ही होगा, x क्यूब तो x से छोटा ही होगा बहुत, तो इन सबको मैं x के सामने नेग्लेक्ट कर सकता हूँ ना। यस। तो x को x के सामने, x स्क्वायर को x क्यूब के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको 2 टर्म तक भी लिख सकते हैं, 3 टर्म तक भी लिख सकते हैं, हो सकता है 4 टर्म तक भी लिख सकते हैं।
वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, बिकॉज हम अप्रोक्सीमेशन लेके उसका आंसर निकालते हैं। नाउ अब बच्चा पूछता है सर कभी तो आप 2 तक लिख रहे हो, कभी 3 तक लिख रहे हो, तो कैसे हमें कैसे समझ में आएगा कहाँ तक लिखना है? तो पहला तरीका तो ये, आप कुछ मत लिखो, आप पूरा एक्सपेंशन लिख दो, उसको अलग अलग कर दो, थोड़ा टाइम लगाओगे क्वेश्चन पे, बट टाइम भी बचाना जरूरी है यार। बड़े बड़े क्वेश्चन में बार बार एक्सप्रेशन थोड़ी लिखे जाते हैं, तो उसको हैंडल करने का एक स्मार्ट तरीका है, टिल हाउ मेनी टर्म्स वी शुड एक्सपांड बाइनोमियल। इसको बारे में बात करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये, इन न्यूमरेटर फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म मिल जाए, और दूसरा ये है इन डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ एक्स को देख के भी हम डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मान लो डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो हमें ऊपर 3 तक तो खोलना ही पड़ेगा ना। 3 के बाद ऊपर 4 होगी, नीचे 3 होगी, ऊपर 5 होगी, नीचे 3 होगी। जब अलग अलग करोगे तो 4/3, 5/3, 6/3, वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, लेकिन 3 तक तो हमें जाना ही पड़ेगा। इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। इसको भी देख के हम बात कर सकते हैं, इसके बारे में भी अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, अभी तक तो लिख लो बस, ठीक है। बोलो भाई। Yes, sir. Clear है। चलो, दो बातें बोली मैंने। लिमिट के क्वेश्चन में ये समथिंग 0 को जाना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, तब फॉर्मूला लगेगा। फिर लगाने के लिए हम इसको यहाँ भी रोक सकते हैं, यहाँ भी रोक सकते हैं। वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम प्रॉब्लम्स में या तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की डिग्री को देख के आइडिया लगा लें, नीचे डिग्री 3 है तो हम भी 3 तक जाएंगे, या न्यूमिनेटर में फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म मिल जाए वहाँ तक जाएंगे। बाकी एक्सपीरियंस से आप समझ जाओगे कहाँ तक खोलना चाहिए। और अगर बिना कुछ सोचे पूरा खोल दोगे तो आंसर आ ही जाएगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, बट उसमें थोड़ा लिखा पढ़ी में टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। चले आगे मिटा दें। Yes, sir. अभी 1-2 क्वेश्चन से ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं, कितने टर्म क्या है, फलाना ढिमका, है ना। सपोज क्वेश्चन आ गया आपके सामने 1 + 3x की पावर 1/4 - 1/4x लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले आपने फॉर्म देखी तो 0/0 मिली। हाँ जी सर वो x टेंड्स टू 0 लिखा है सर। हाँ जी, बोलो। Yes. यस सर। अब 0/0 फॉर्म मिली, तो आपने अब तक जो सीखा है, अब बाइनोमियल को भूल जाओ ना, जो अब तक सीखा है उसमें से अब क्या सोचोगे इसके बारे में, इसका कोई फैक्टर हो रहा है, नहीं हो रहा। रैशनलाइजेशन कुछ बच्चे बोलेंगे, लेकिन आप सोचो अगर पावर हाफ होती ना, समथिंग माइनस समथिंग, तो रैशनलाइजेशन किया जा सकता था। लेकिन जब पावर 1/4 माइनस समथिंग है ना, या एक में 1/3 है, -1/2 है, तो ऐसी जब गंदी सी पावर आती है ना, गंदी सी पावर, लिख लो, ये काम की बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये गंदी सी पावर आती है ना, तो थिंक अबाउट बाइनोमियल, क्योंकि तब रैशनलाइजेशन अपने कोई काम नहीं आएगा, वो उसको कोई सुंदर नहीं बनाएगा, वो उसको वापस वो पावर रेडिकल में रहनी है। तो तब वी थिंक अबाउट बाइनोमियल। इसका कांटा बाइनोमियल ही निकालेगा, बस आप इस फंडे को ना दिमाग में बिठा लें। फिर बाइनोमियल के बारे में मैंने सोचा, अच्छा 1 + समथिंग है, हाँ वेरी गुड, क्या बात है। दूसरा वो समथिंग 0 को जा रहा है, भाई जब x 0 को जा रहा है तो 3x 0 को जा रहा है, Yes, sir. क्या बात है, बस जो चाहते थे भगवान ने दे दिया हमें, है ना।
लगा दो एक्सपेंशन। अब बात आएगी कहाँ तक खोलना है, तो पहले तो बेसिक समझ लो। मान लो आप कुछ मत सोचो, पूरा खोल दो, ठीक है। आप क्या करोगे, आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस एन, एन होता है ऊपर, एक्स ये पूरा 3x, फिर प्लस एन, एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। फिर आप लिखोगे एन, एन माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3x का होल क्यूब प्लस, ऐसे अप टू चलता रहेगा ये पूरा एक्सपेंशन। ये 4x आ जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आ जाएगा। तो अब देखो, आप कायदे से समझो, मैं क्यों कह रहा था कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे लिखोगे 1 प्लस ये 1, ये देखो ये तो पूरा एक्सपेंशन था, और एक्सपेंशन के लास्ट में ये -1 भी तो है। यस ये 1 से 1 उड़ गया। अब देखो क्या बचा, 3/4 और 4 16 x/x प्लस इसको अलग अलग करोगे, समथिंग 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 एक्स स्क्वायर बाय एक्स, फिर समथिंग समथिंग जो भी आ जाएगा, समथिंग एक्स क्यूब बाय एक्स, ऐसे चलेगा सारा मामला। और जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगाओगे तो देखो ये सब तो 0 हो जाएंगे ना भाई। ऊपर न्यूमरेटर में x बचेगा, टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 0, सारा निपट जाएगा। तो आंसर तो यहीं से आ गया आपका 3/16। ठीक है, बोलो। यस सर यस सर। तो ये तो मैंने वो बात करी कि चलो लगा दिया, अब आपने बिना सोचे मुंह फाड़ के पूरा खोल दिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन हर प्रॉब्लम में आप सोचो, यहाँ तो x छोटा है, x ही बहुत बड़ा हो, बार बार यहाँ 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 लिखना ना दर्द होता है छाती में, छाती में छोड़ो पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है कि यार क्यों पागल है, बार बार लिखते नहीं। तो वहाँ स्मार्ट बच्चा गेम खेलता है, उसको पता है, उसकी दूरदृष्टि तेज है, उसको पता है मुझे कहाँ तक लिखना चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। तो वो जो एक्सपीरियंस बेस्ड आपको चीज़ें आएगी ना, वो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करा नोट बना के, कि या तो फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म या नीचे की डिग्री देख के आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ तक लिखना है, उसके आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे नीचे की डिग्री दिख रही है 1, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म तक ही लिख ले तो बहुत है, उसके आगे वाले जितने भी टर्म होंगे वो तो नीचे से 0 ही हो जाने, उसका कोई लिखने का मतलब नहीं है। तो यहीं से एक थॉट मिलता था कि एक टर्म तक ही लिखना बहुत है 1 के बाद। यस सर। तो इसलिए मैंने सोचा डिनोमिनेटर की डिग्री को देखते हुए कि इसको सिर्फ 1 प्लस nx लिख दो, -1/4x। दूसरा, फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म का मतलब क्या था कि जैसे 1 से 1 कट गया, अब ये फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म बच गया ना। हाँ जी, बोलो मेरे भाई। यस पहला तो ये देखा जिससे मुझे हिंट मिला एक टर्म तक खोलना चाहिए, फिर मैंने देखा नीचे डिग्री भी 1 है, उसने मेरे को कंफर्म कर दिया मुझे एक टर्म तक ही खोलना है, मुझे आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा 1 प्लस nx। ऐसी किसी प्रॉब्लम में मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगा इतना ही। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कभी तो कहाँ तक लिखते हो, कभी कहाँ तक लिखते हो, वो कैसे डिसाइड करते हो, तो वो चीज मैंने आपको बताई है। वैसे तो आप खुद एक्सपीरियंस से सीखोगे, पर मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैंने कहा कि नीचे की डिग्री या फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म के हिसाब से आपको आइडिया लग जाना चाहिए, आप उतना ही खोल लो, उसके आगे की नीड नहीं है। और अगर कर दोगे एक्स्ट्रा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर भी सेम ही आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उससे कम करोगे तो गलत है। कोई बच्चा कहे मैं तो इसको 1 ही लिख दूंगा खत्म, तो फिर तो बात ही करना, फिर तो आपने 0.something बना दिया, तो 0 थोड़ी हो जाएगा आंसर। इसलिए खोलना है कितने टर्म तक वो आपको समझा दिया मैंने। क्लियर है? बोलो। यस तो देखो, हम सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे।
0 1 माइनस 1 0 0 2 4 0 2 2 0, ठीक 0/0 फॉर्म है। अब इसमें दो चीजें दिख रही हैं आपको भाई, नीचे वाला जो टर्म है वो तो रैशनलाइजेशन से हो रहा है सोल्व, इसको ऐसे लिख सकते हो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, बोलो। हाँ जी, यस सर। ये अब ये 4 से 4 कट गया तो नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया 1 प्लस 2x की पावर माइनस 3 माइनस 1 प्लस 6x इंटू ये अलग से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इसकी पावर माइनस 3 है, माइनस 3 मतलब बाइनोमियल का हिंट, हिंट ऑफ यस बाइनोमियल। सर। तो आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन माइनस 3 इंटू एक्स। अब कोई बच्चा सोचे पिछले क्वेश्चन की तरह मैं दो ही टर्म तक खोलूं, तो दो टर्म तक खोलने में क्या रिस्क है कि 1 से 1 कट जाएगा, 6x से 6x कट जाएगा, तो 0 थोड़ी लिख दोगे इसको एग्जैक्टली। हाँ जी यस भाई, अगर दो टर्म तक ही खोलोगे फिर तो कट के 0 ही बन जाएगा ना, फिर तो आप कहोगे 0 आंसर आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो हमें अप्रोक्सीमेशन लेना है, तो हमें समझदारी से कुछ टर्म्स तक तो खोलना है। तो अब इसमें दो के दो ही कट गए, तो फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म मिलेगी, उसके अगली, तो मुझे 3 टर्म तक खोलना चाहिए इसमें, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, यहां तक खोलना चाहिए बस मुझे, मैंने इतना ही छोड़ दिया। और फिर दूसरा हिंट था, नीचे डिग्री भी स्क्वायर थी, तो बस मेरा कॉन्फिडेंस पक्का हो गया, मुझे इसके आगे खोलने की जरूरत नहीं, मैंने इतना ही खोला इसको कि दिस इज इक्वल टू दिस माइनस ये 1 प्लस 6x। अब देखो ये 6x कट गया, ये 1 से कट गया, नीचे एक्स स्क्वायर था, लिमिट x टेंड्स टू 0, वो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो देखो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस 4 3 12, 12/2 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो मैं इसको लिख रहा हूं 12/2 इंटू 4, 24 आ जाएगा आंसर इस लिमिट का। सर वो भी पड़ा है रूट 4 प्लस अरे एक्स मेरे के भाई, इसमें हाँ हाँ multiplication में ठीक पड़ा है, सर। पता है मेरे को, मैं कह रहा हूँ इस लिमिट का आंसर 24 आ जाएगा। यस सर इसका और ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, नॉन जीरो है, इसकी वैल्यू देखो 0 पे 2 + 2 4 को जा रहा है, तो इंटू 4, तो 96 आंसर आ जाएगा लिमिट का। सही है। सर दोबारा बता दो, सर दोबारा बता दो कौन सा? सर जिसमें हमने उसको एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड करने के लिए बताया ना फॉर्मूला, बाइनोमियल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 प्लस n पावर n होती है -3, x प्लस के बाद जो होता है x, फिर प्लस n -1, तो -3 -4 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। 3 टर्म तक ओपन करा मैंने, क्यों? इसका लॉजिक क्या था, एक तो ये कि दो टर्म तो शुरू के कट गए ना, 1 से कट गया, -6x से कट गया, तो मैंने बोला था ना अभी कि ऊपर न्यूमरेटर में फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म मिले, वहां तक तो कम से कम खोलना ही है, 0 थोड़ी बोल दोगे उसको एग्जैक्ट। यस सर। दूसरा डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, तो फिर तो वहां से भी हिंट मिल रहा है कि मुझे 2 तक खोल लेना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा चलो ये काट पीट के ये जो भी बचा, यहां से आंसर क्या, ये बचेगा क्या, ध्यान से देखें, ये बचेगा 12/2 फैक्टोरियल इंटू 4x² अपॉन x² इंटू में
4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ये x स्क्वायर कट गया। अब ये इंडिटरमिनेंसी फॉर्म ही नहीं बची, वैल्यू रख दो। ये 2 से गया 6, 6 4 24, 0 4 का रूट 2, 2 प्लस 2 4, 24 4 96 आ गया आंसर। सही है। हाँ जी, किसने पूछा था? क्लियर है? यस सर। ठीक, नोट कर लो इसको। चले? यस सर। यस सर। अब देखो अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो वैसे तो रैशनलाइजेशन से हो जाएगा, आपको भी पता है बहुत इजीली, बट मैं जबरदस्ती आपको बायनोमियल से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको बायनोमियल की कुछ एप्लीकेशन समझ में आए और ज्यादा अच्छे से, कि जब 1 प्लस फॉर्म नहीं होती तो बनाई भी जाती है जबरदस्ती, जादू। ध्यान से देखें, x 3 को जा रहा है तो आप क्या देखोगे, 13 प्लस 3 16 को जा रहा है, 16 का रूट 4 को जा रहा है, 4 माइनस 4 0 को जा रहा है। 3 को जा रहा है, 6 प्लस 10 16 को जा रहा है, 16 का रूट 4 को जा रहा है, 4 माइनस 4 0 को जा रहा है। क्या ये 0/0 फॉर्म है? यस सर। देखो अगर कोई मुझसे कहेगा इस क्वेश्चन को कर दो तो तुरंत चुटकी में कर दूंगा मैं रैशनलाइजेशन से। मेथड 1 रैशनलाइजेशन इज द बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि रूट माइनस रूट है तो मैं बोलूंगा 13 प्लस एक्स माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 13 प्लस एक्स प्लस 4। ऐसे दूसरे का ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 2x रूट के अंदर प्लस 4 और नीचे आ जाएगा 10 प्लस 2x माइनस 16। तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 3, नीचे ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 इंटू में आ जाएगा 10 प्लस 2x प्लस 4 और नीचे आ जाएगा रूट 13 प्लस x प्लस 4। तो क्वेश्चन तो ये खत्म हो गया। एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करेंगे, मैं कोई आपको गलत रास्ता नहीं बताऊंगा, ऐसे ही करना चाहिए x टेंड्स टू 3 पे। तो 3 प्लस 6 16 का 4 प्लस 4 8, नीचे 16 4 प्लस 4 8 और इंटू हाफ। आंसर हाफ आ गया लिमिट का। यस सर। लेकिन मैं अब आपको इसमें बाइनोमियल दिखा रहा हूं, बाइनोमियल कि पावर 1/2 की जगह कुछ और होती तो रैशनलाइजेशन तो मर जाता, फिर बाइनोमियल करते तो करते कैसे? क्यों? क्योंकि यहां बच्चा कहेगा सर 1 प्लस नहीं है। बाइनोमियल की पहली शर्त क्या थी? मेथड 2 अगर मैं बाइनोमियल से करना चाहूंगा तो आप यही तो सोचोगे ना कि सर 13 प्लस एक्स का जो रूट है दैट इज नॉट 1 प्लस एक्स की पावर समथिंग, ये ऐसा तो नहीं है। फिर कोई कहेगा सर 1 बनाने में क्या जरूरत है, तेरा कॉमन ले लो, तेरा कॉमन ले लो। तो कुछ एक गरीब बच्चा ऐसा सोच सकता है कि चलो ऐसा करते हो सर तेरा कॉमन ले लेता हूं तो बाहर रूट 13 आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 13 की पावर हाफ। अब तो यहां पे 1 प्लस समथिंग बन गया। हाँ जी, यस सर। बट क्या वो समथिंग 0 को जा रहा है? मैंने ये भी तो बोला बाइनोमियल लगाने का फायदा तभी है जब वो 1 प्लस समथिंग 0 को जाए। तो x 3 को जाएगा, तो जब x 3 को जाएगा तो समथिंग तो 3/13 को जाएगा, ये तो 0 को नहीं जाएगा। तो कोई फायदा हुआ? सर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मान लो बाइनोमियल लगाना है तो कैसे करेंगे? कोई है शिकारी बच्चा? भाई 1 प्लस फॉर्म नहीं है, चलो 1 बना लिया कॉमन लेके, फिर 1 प्लस समथिंग में समथिंग 0 को टेंड नहीं कर रहा और मैं कह रहा हूं फिर भी बाइनोमियल लगाना है क्योंकि पावर ऐसी है। तो क्या करेंगे? बहुत जबरदस्त शिकार सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये सब ज्ञान की बातें हैं लिखने वाली। करना क्या है, आप ये सोचो मेरा आर्ग्यूमेंट 0 को जाना चाहिए, तो जब x 3 को जा रहा है तो 3 में ऐसा क्या फिट करूं कि वो 0 को जाए? 3 में से 3 घटाना पड़ेगा।
यस सर 13 प्लस एक्स की पावर हाफ को मैं लिखूंगा 13 में 3 जोड़ दिया 16 और x में 3 घटा दिया ऐसा। अब 16 कॉमन ले लूंगा, 16 का रूट बाहर आ गया 4, तो बचा 1 प्लस एक्स माइनस 3/16 की पावर हाफ। अब आपका 1 प्लस समथिंग बन गया और मुन्ना समथिंग टेंड्स टू 0 है व्हेन x टेंड्स टू 3 है। हाँ जी, सर ये शिकार है, ये है ना, ये शिकार है मैनिपुलेशन। ऐसे ही आप 10 प्लस 2x को 1/2 बनाने के लिए 2x 6 को जा रहा है तो -6 प्लस 6 करोगे तो 16 प्लस 2x माइनस 6 करोगे की पावर हाफ। फिर आप 16 कॉमन लोगे, 16 का रूट 4 बाहर आएगा, 1 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 और नीचे आप 16 तो 16 की पावर हाफ ऐसा आएगा भाई। यस सर तो ये चमत्कार आपको आने चाहिए करने कि आर्ग्यूमेंट, और इसकी चमत्कार तो तभी होंगे जब इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्लियर होगी कि 1 प्लस समथिंग चाहिए और समथिंग टेंड्स टू 0 चाहिए, तभी बाइनोमियल लगेगा। और बाइनोमियल कब लगाना है? जब गंदी पावर होगी, रैशनलाइजेशन से जब मुश्किल होगा। क्लियर है? हाँ जी। यस तो इस क्वेश्चन को मैं बाइनोमियल से करके दिखाता हूं आपको। तो बाइनोमियल से कैसे करेंगे? इसको लिखा, ये सारा मैं तामझाम बता चुका हूं। इसको लिखा 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स माइनस 3/13 सॉरी 16 की पावर हाफ -4 और नीचे आ गया 4 टाइम्स 1 प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 की पावर 16 की पावर हाफ -4 लिमिट x टेंड्स टू 3। देखो ऊपर नीचे से ये 4 उड़ गए तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया 1 प्लस n इंटू एक्स और -1 तो यहां था ही, तो एक टर्म तक ही लगाना सफिशिएंट है क्योंकि नीचे भी डिग्री 1 है ऊपर भी डिग्री 1 है और फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म मिल गया। बोलो यस सर तो फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म तक ऊपर खोल लिया, फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म तक नीचे खोल लिया। अब ये बचा क्वेश्चन x माइनस 3 16 हाफ और नीचे बचा हाफ ऑफ 2 ऑफ x माइनस 3/16 0/0 फॉर्म है लेकिन ये फैक्टर कट गया तो लिमिट हाफ आ गई। दिस इज द वे वी हैंडल इट बाय बाइनोमियल मेथड। ध्यान रखना ये सब चीजें। कोई परेशानी किसी को है तो पूछ ले भाई। जो फंडे बताए हैं उसी को फॉलो करवा लूंगा। सही है? यस सर थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा सा तकलीफ होती है, कुछ अजीब सा पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, हैंडल करो। नहीं है समझ में आया तो मैं हूं पता नहीं। चलो नोट कर लो, हो गया तो चले आगे, 1-2 क्वेश्चन और करें। यस सर नोट चलो ये अपने दुग्गल साहब नहीं आ रहे 2-4 दिन से, क्या बात हो गई? सर वो कह रहा था कि क्लास नहीं लगाएगा, वो मैंने किया था मैसेज। क्यों? सर ये तो नहीं पूछा सर, बस कह रहा था कि क्लास नहीं लगाएगा वो, मतलब सर शायद उसे कुछ काम है। नहीं आज नहीं लगाएगा या लगाएगा ही नहीं? ये नहीं पता। नहीं सर 2-3 दिन नहीं लगाएगा सिर्फ। अच्छा चलो अब भाई फॉर्म चेक करो, कौन सी फॉर्म है?
infinity minus infinity sir. एलसीएम ले लिया, एलसीएम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में एलसीएम ले लो, ले लो लिखा है, लैला नहीं लिखा है ना, याद है ना। एलसीएम लिया तो 2 माइनस, हाँ जी, इसको एक्सपेंड कर दिया, यहाँ लिख दिया, ये 2 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, माइनस h बाई 24 बच गया, और फिर नीचे h से h कट गया, माइनस 1/24, नीचे 2 बच गया, माइनस 1/48 लिमिट आ गई। यस सर। Yes sir. बस ये आपका आंसर है। कौन सी फॉर्म है? सर एक बार 0 by statement 0. कर दो। हैं? स्टेटमेंट्स में जो पावर्स हैं वो डिक्टेट कर दो, से दिखाई नहीं दे रही सर, ब्लर है। 1/3 और 1/2 है। ओके सर, थैंक यू। इधर वाला नोट कर लिए, मिटा दूं? यस सर। अभी 0/0 फॉर्म दिख रही है? यस सर। लेकिन गंदी पावर है तो बाइनोमियल सोचेंगे। रैशनलाइजेशन थोड़ी होगा, 1/3 1/2 रैशनलाइजेशन थोड़ी होगा, तो हमने बाइनोमियल सोचा। लेकिन सर बाइनोमियल के लिए तो 1 प्लस समथिंग होना चाहिए, अंदर तो सारा सिर्फ cos x है, तो हमने बोला ना भी थोड़ा तो +1 -1 कर देंगे। वेरी गुड, +1 -1 कर देंगे। लेकिन फिर जो बचा है वो 0 को जाना चाहिए। हाँ जाएगा, जब x 0 को जाएगा तो cos 1 को जाएगा, 1 - 1 तो ये 0 को भी जाएगा, तो मतलब फेवरेबल कंडीशन है। तो बस बाइनोमियल को थोड़ा चेंज कर दो, इसको ऐसे लिख दो, नीचे तो 1 - cos² ही लिखा रहने दो, भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। चले Yes. नाउ देखो, उसको ओपन करेंगे 1 + nx, तो इसको ओपन करोगे जब 1 + n इंटू x, ऐसे यहां पे माइनस ओपन करेंगे इसको 1 + ½ ऑफ cos x - 1। ये दो टर्म तक करा मैंने, अगर अगले टर्म तक ले जाना चाहोगे तो आपको पता है ना, n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू x², ऐसे यहां आएगा, इस तरह बढ़ता रहेगा। अब अपन को देखना है कहां तक खोलें, तो एक बार मैंने दो टर्म तक ही देखा, क्योंकि फर्स्ट टर्म नॉन कैंसिलेबल मिल गया ना, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये पूरा थोड़ी कटेगा, तो फर्स्ट नॉन कैंसिलेबल टर्म मिल रहा है यहां पे। Yes. तो इसलिए मैंने बस इतना ही लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 में cos x - 1 कॉमन आ गया, तो 1/3 - 1/2 बचा, और नीचे 1 - cos² x। 1/3 - 1/2 कितना होता है? 2 3 -1/6, और ये माइनस बाहर ले लिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/6 इंटू 1 - cos x, और नीचे फैक्टराइज हो गया 1 - cos x इंटू 1 + cos x। ये इससे कट गया, आपको इंडिटरमिनेंसी बची, तो 1/12 आंसर आ गया। Yes. बस, तो ये मतलब एप्लीकेशन है बाइनोमियल का।
चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। ये आप घर पे ट्राई करें। ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं। दिमाग में रहे। सर एक्स इंफिनिटी है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 की होल पावर 1/3 माइनस x। ठीक है जी। यस सर। ओके, थैंक यू।